संसद तक सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत। गांव मोहल्ले की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। सिटी कुंज देखिए सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केसीएन सीमांचल न्यूज में। मैं हूं रश्मि। खबरों को देखेंगे विस्तार से। इससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की इंटर स्तरीय परीक्षा का दूसरा चरण शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। शहर के सभी 16 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के किए गए थे कड़े प्रबंध। साक्षरता प्रेरक समन्वयकों का जिला मुख्यालय में 15 फरवरी को होगा धरना प्रदर्शन। केंद्र और बिहार सरकार पर लगाया समन्वयकों को गठन का आरोप। कोर्ट के आदेश का कई सालों से बिहार सरकार नहीं कर रही है पालन। अनौपचारिकता सह विशेष शिक्षा अनुदेशकों की बैठक में अवमानना को लेकर कोर्ट में जाने का लिया गया निर्णय। टोला और शिक्षा स्वयं सेवकों का विद्यालयों में समायोजन की उठाई गई मांगों को लेकर 10 फरवरी को जिला मुख्यालय में किया जाएगा धरना प्रदर्शन। मनिहारी में घोटाले की जांच की मांग को लेकर समाजसेवी विक्टर झा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। एक छोटा सा अवसर बना सकता है बड़ा इतिहास। हरियाणा की बेटी ने रचा इतिहास। खबरें विस्तार से। रविवार को बिहार कर्मचारी चयन आयोग की इंटर स्तरीय परीक्षा का दूसरा चरण शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। परीक्षा को लेकर शहर में 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बलों को तैनात किया गया था। परीक्षा को लेकर सुबह से ही सभी केंद्रों पर परीक्षार्थियों का पहुंचना शुरू हो गया था। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले परीक्षार्थियों की सघन तलाशी की जा रही थी। पेन और एडमिट कार्ड के अलावा कोई भी सामान परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की मनाही थी। परीक्षा केंद्र के आसपास 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई थी। परीक्षा केंद्रों के बाहर अभिभावक मंडराते नजर आए। परीक्षा को लेकर उड़नदस्ता दल का भी गठन किया गया था। कौन सा एग्जाम चल रहा है और कब तक चलेगा? ये प्रथम इंटर स्तरीय एग्जाम हो रहा है। ये द्वितीय चरण है। इसका 4 चरण में होना था। एक 29 तारीख को, आज 5 तारीख को, एक 19 को, एक 26 को। ये दूसरा चरण का एग्जाम शुरू हो गया है। प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से 4 चौबंद व्यवस्था की गई है और कई सेंटर पर ये इंस्पेक्शन करने के बाद हर जगह बहुत चुस्त व्यवस्था पाया गया। कहीं से किसी तरह के कदाचार का भी नहीं पाया गया। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आगामी 15 फरवरी को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। राज्य स्तर पर धरना प्रदर्शन का आयोजन 22 फरवरी को किया जाएगा। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रेरकों का आह्वान किया गया। बैठक में जिला सचिव शेख आजाद, हरिकिशोर कुमार, मदन निराला आदि मौजूद थे। समन्वयक संघ की बैठक चल रही है। अभी तक हम लोग 2011 से कार्यरत हैं। हमारे प्रेरकों की मानदेय 2000 रुपये है और प्रखंड समन्वयों के मानदेय मात्र 3000 रुपये है। सरकार विभिन्न तरह के कार्य हमसे लेती रही है, लेकिन हमारी मांगों पर, हमारी दिनचर्या पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके लिए हमारी कमेटी जिला से लेकर राज्य तक पंचायत स्तर को लेते हुए प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर धरना प्रदर्शन विधिवत तरीके से करने जा रही है और जिसका हम लोगों को, हम प्रेरक और समन्वयक संघ को भी वर्तमान परिवेश के अनुसार मानदेय मिल सके। हम लोग और नियमितीकरण 60 साल की सर्विस हो, जिस तरह अन्य विभाग के लोग
मांग करते हैं, दी जाती है सुविधा, उस तरह की सुविधा हमें भी दी जाए। जब तक सुविधा नहीं दी जाती है, मान्य नहीं होता है, तब तक हमारे सभी लोग कमर कस चुके हैं और हम लोग धरना और प्रदर्शन के माध्यम से समान काम का समान वेतन का हमारा नारा है। और जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तब तक हम लोग अपना मांग पूरा करने के लिए प्रखंड, जिला से लेकर राज्य तक अपना धरना प्रदर्शन करते हैं। आपका परिचय? 15 फरवरी को हमारे जिला मुख्यालय में धरना है और 21-22 को राज्य में पटना में सभी लोग धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हो रहे हैं। इस तरह इसकी तैयारी हमारी चल रही है। आपका परिचय? मैं प्रखंड कार्यक्रम समन्वयक मनसा हूँ। रविवार को बिहार प्रदेश अनौपचारिकता सह विशेष शिक्षा अनुदेशक संघ की बैठक मिर्जाबाड़ी स्थित कारगिल भवन में हुई। संघ के प्रधान सचिव पंकज कुमार सिंह ने कहा कि पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश अंजना मिश्रा ने अनौपचारिक सह विशेष शिक्षा अनुदेशकों के पत्र में एक अहम फैसला सुनाया है। फैसले में सुनाया गया है कि जब संघ याचिकाकर्ता है तो संघ के किसी भी सदस्य को अलग से याचिका दायर करने की जरूरत नहीं है। प्रधान सचिव ने कहा कि पिछले कई सालों से बिहार सरकार कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है। इससे संघ को बिहार सरकार के खिलाफ अपमानना को लेकर कोर्ट में जाना होगा। बैठक में भवेश चंद्र दास, मिथिलेश सिंह, जयप्रकाश गुप्ता, अनिरुद्ध शाह, रामचंद्र साहू, रामचंद्र शाह, मोहम्मद हसन, संजय मिश्रा, कंचन यादव, योगेंद्र मंडल आदि मौजूद थे। कि जो ये बैठक हो रही है, आज की बैठक की मुख्य बिंदु है कि बिहार सरकार हमारे संघ को आपस में लड़ा दिया था, पिटिशनर और नॉन पिटिशनर करके। बिहार सरकार का कहना था जब हम उसी अनौपचारिक शिक्षा को लेंगे जो याचिका करता है, जो याचिका करता नहीं है उसका समायोजन हम नहीं करेंगे। अंतोगत्वा हम लोग अवमानना के केस में पटना हाईकोर्ट गए और 30 जनवरी 2017 को न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा के कोर्ट ने ये बिहार सरकार को आदेश दिया कि संघ के द्वारा जितना भी लिस्ट दिया गया है, सारे लिस्ट को समायोजन की दिशा में आप पहल करें और 2 सप्ताह के अंदर में कोर्ट को बतावें। उसके लिए 20 तारीख को समय भी मुकर्रर कर दिया गया है और बिहार सरकार से कहा गया है अगर 20 तारीख तक आप समायोजन नहीं करते हैं 20 फरवरी तक, तो आपको इसी कोर्ट में पैरेड करके आना पड़ेगा। आपके माध्यम से हम सरकार को यह बताना चाहते हैं, तुम अब कहां जाओगे? कोर्ट से बड़ा कोई न्यायालय नहीं होता है, ऊपर वाला से कोई न्यायालय नहीं होता है। आज कई वर्षों से हम लोग को छलता आया है, लेकिन 20 तारीख को छलने का काम ये बंद हो जाएगा। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है, अब छलना बंद करो और 20 तारीख से पहले हम तमाम बिहार के अनुदेशकों का समायोजन करके दिखा दो। बिहार के मुख्यमंत्री जी से संघ की ओर से या मांग करते हैं कि 30 जनवरी 2017 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो सभी अनुदेशकों को बहाल करने का आदेश पारित किया गया है, उसको जल्द से जल्द पालन किया जाए। आप तो अपने को विकास पुरुष कहते हैं और हमारे पीछे बहुत सारे लोग बहाल हुए, 1500 में बहाल हुए, आज उनको 7वां वेतन दे दिए। लेकिन हम जो 1985 से वैसे बच्चों को पढ़ाने का काम किया, उनके नाक से गंदा पोंछने का काम किया, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, ऐसे बच्चे को पढ़ाने के बावजूद हम अनुदेशकों को आप कैसे भूल गए? और मैं आपको आपके घोषणाओं को याद दिलाना चाहता हूं कि आपने ही
2007 में न्यूज़पेपर के माध्यम से घोषणा किए थे कि हम सभी अनुदेशकों का ब्लूप्रिंट तैयार करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि वह आपका ब्लूप्रिंट है कहां? ब्लूप्रिंट तो छोड़ दीजिए, बार बार हम हाई कोर्ट से जीतने के बाद आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहां से भी हार कर आते हैं, फिर हम लोग अवमानना करते हैं, उस अवमानना में भी आप हारते हैं। लेकिन उस अवमानना के बाद भी आप अगर नहीं सुनेंगे तो हम भी आपके जनता है, और जनता क्या जवाब दे सकती है आप जानते हैं। इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उजाले की दुनिया में नया तहलका, प्लॉन्क एलईडी बल्ब के साथ मनाइए अब रोज दिवाली। बिजली बिल की नहीं कोई चिंता, 80% बचाए आपकी बिजली बिल। प्लॉन्क एलईडी बल्ब, प्लॉन्क एलईडी बल्ब के साथ रोज मनाइए दिवाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का केसन सीमांचल न्यूज में। रविवार को बिहार राज्य टोला सेवक शिक्षा संघ सेवक संघ की जिला इकाई की बैठक इंदिरा गांधी पार्क में हुई। बैठक में प्रदेश कमेटी के निर्णयानुसार आगामी 10 फरवरी को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। संघ के पदाधिकारियों ने बिहार के सभी टोला सेवक और शिक्षा स्वयं सेवकों को विशेष प्रशिक्षण देकर संबंधित विद्यालयों में समायोजन की मांग की गई। बैठक में टोला सेवकों और शिक्षा स्वयं सेवकों को प्राथमिक शिक्षा का दर्जा देने की मांग राज्य सरकार से की गई। बैठक में विजय कुमार रजक, अब्दुल वसीर, जुनावती देवी, मुकेश कुमार, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रहमान के अलावा बड़ी संख्या में टोला और शिक्षा स्वयं सेवक मौजूद थे। जी, बैठक रखे हैं किस उद्देश्य में? आज हम बैठक रखे हुए हैं, बहुत आज का अहम बैठक है। टोला सेवक तालीम मरकज का एक आवश्यक बैठक है। इसमें हम लोगों ने सरकार से कई बार धरना प्रदर्शन किए, और हमारी सभी टोला सेवक तालीम मरकज का एक सूत्री मांग है कि संबंधित विद्यालय में समायोजन करके शिक्षक के भांति सारी सुविधा वेतनमान लागू किया जाए। इसीलिए आज हम लोग बैठक रखे हुए हैं, और आइए हम आज 11 तारीख को जिला पदाधिकारी समक्ष हो सके, आज हम कल तक में दरखास्त लिख के आवेदन दें जिला पदाधिकारी महोदय को। 11 तारीख को हम लोग जो है नम्रतापूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे, और इसके बाद जो है कि सभी 16 प्रखंड में एक सूत्री मांग को लेकर अपने अपने प्रखंड अध्यक्ष में सभी टोला सेवक तालीम मरकज को हस्ताक्षर होगा। उसमें एक ही सूत्री मांग होगा कि संबंधित विद्यालय में समायोजन करके शिक्षक के बाकी सारी सुविधा उपलब्ध कराया जाए। इसलिए आज का बैठक रखे हुए। आपका परिचय? मेरा नाम विजय कुमार रजक, कोढ़ा कटिया, टोला सेवक संघ के जिला। जी, मैं तालीम मरकज शिक्षक संघ का जो है जिला सचिव हूँ और प्रदेश का प्रदेश प्रवक्ता। आज की यह बैठक बिहार कमेटी के निर्णय अनुसार 25/1/2016 को बिहार में जो बैठक हुई थी, उसके प्रदेश कमेटी के निर्णय अनुसार, चूँकि सरकार के साथ हम लोगों ने बहुत बार वार्ता की, सरकार हम लोग को आश्वासन दिया, लेकिन अब तक हमारी जैसे जो है समायोजन जो है संबंधित विद्यालय में नहीं हुई, जिसके चलते बिहार के राज्य कमेटी के निर्णय अनुसार 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जो है लिया गया है शांतिपूर्ण, और जो है उस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सभी जिला के जो है जिला पदाधिकारी के माध्यम से बिहार सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें एक सूत्री मांग है कि बिहार के सभी टोला सेवक शिक्षा स्वयं सेवकों को विशेष प्रशिक्षण देकर संबंधित विद्यालय में समायोजन किया जाए, एवं जो है शिक्षकों की भांति प्राथमिक शिक्षकों की भांति तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। सिर्फ हमारी एक सूत्री मांग है। ये सूत्री मांग की अगर पूर्ति इसमें अगर नहीं होती है तो व्यापक स्थिति में हमारा जैसे पटना में भी धरना प्रदर्शन होगी। इस संबंध में हम लोगों की आज बैठक हो रही है। मैं अब्दुल बशीर। वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे हमारे साथ। आपके शहर कटिहार में पहली बार टार्जन सर्कस रोजाना 300 डहेरिया स्थित FCI मैदान में संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन। ऊंची छलांग, खेलती है आग से, चलती है तलवारों के नोक पर, रहस्य रोमांच ऐसी कि सांसें थम जाए। अपने शाम को रंगीन बनाएं।
पूरे परिवार के साथ जरूर देखें टार्जन सर्कस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है केसीएन सीमांचल न्यूज में। लेते हैं अगली खबर। वर्तमान समय तक विभिन्न विभागों में व्याप्त अनियमितता के जांच के लिए समाजसेवी विक्टर झा के नेतृत्व में मनिहारी के ग्रामीणों ने जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बड़े पैमाने पर घोटाले की शिकायत की गई। कटिहार के जिला पदाधिकारी ने मामले की छानबीन का निर्देश जारी किया है। मनिहारी में घोटाले की जांच के लिए आपने मांगों का ज्ञापन डीएम को सौंपा है। इस संदर्भ में बताइए क्या क्या मांगे आपकी और क्या क्या घोटाले किन किन मामलों में आपने घोटाले की बात आपने उठाया है। देखिए, ऐसा है ना कि 2013 से हमारे पास आरटीआई के द्वारा जो हमें सूचना मिली है, सूचना के आधार पे 2013 से लेकर अभी वर्तमान समय तक मनिहारी नगर पंचायत में जितने भी कार्य हुए हैं सभी विभागों में भारी अनियमितता पाई गई है। जैसे मैं कुछ कहना चाहता हूं कि अभी एलईडी लाइट जो लगा हुआ है, जो 150 पीस परचेज किया गया है, जिसका मार्केट में दाम 2600 रुपया है, उसको 26,000 रुपया का बिल उठाया गया है। जिस एलईडी लाइट से, उस लाइट से आप 60 वाट का है कि आपके सड़क पे भी रोशनी नहीं आ सकता, उस लाइट का 26,000 रुपया करके वो भी 150 पीस परचेज किया गया है, 44 लाख का बिल निकाला गया है। इसी तरह एक डस्टबिन है जिसका कि 560 रुपया करके परचेज किया गया है। जो डस्टबिन नहीं है, वो घर का एक बाल्टी की तरह है, जिसका मार्केट में वैल्यू 40 से 50 रुपया है, जिसको 758 रुपया करके परचेज किया गया, वो भी हजारों पीस में। और आश्चर्य की बात तो ये है कि कूड़ा प्रबंधन के नाम पे 1,80,000 रुपया पर मंथ बिल भी बन रहा है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री यात्रा हुआ था, जिसमें कि 3 लाख का हेलीपैड में खर्च किया गया है। तो हेलीपैड बनाने में 3 लाख खर्च हो सकता है, ये सब हास्यास्पद बात है। फिर एक बड़ा डस्टबिन है जिसका 16,000 रुपया करके दिखाया गया। घोटाले की जांच के लिए आप डीएम साहब से मिले, डीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब से हमने मिला। डीएम साहब का ये है कि एक जांच टीम बनाया गया है, जिसका नेतृत्व डीडीसी कटिहार करेंगे, और हम 10 दिन 15 दिन तक वेट करेंगे कि क्या नतीजा निकला है। और हमारा एक मांग जिला पदाधिकारी से आपके सीमांचल न्यूज के माध्यम से है कि ये जो जांच प्रक्रिया है, इस जांच प्रक्रिया में सिविल सोसाइटी के लोगों को भी रखा जाए, कि जिसमें पारदर्शिता रहे और लोगों को भरोसा हो सके प्रशासन पे कि ये जो जांच है निष्पक्ष हुआ, ताकि हम संतुष्ट हो सके। वरना हमारा तो एक लास्ट है कि अगर हम कुछ दिन वेट करते हैं, प्रशासन का देखते हैं कि वो क्या कर रही है, वरना फिर हम आंदोलन का रास्ता पकड़ेंगे। सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। समाचार बुलेटिन से आइए रुक करते हैं बातें एक खास अवसर की। एक छोटा सा अवसर बड़ा सितारा बना सकता है, चाहे वह अवसर आपके गांव कस्बों से हो या एक छोटे से स्कूल में कोई कार्यक्रम से हो। भारत स्काउट और गाइड की ओर से सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांघी द्वारा हरियाणा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल की बच्चियों ने कृष्ण सुदामा का अनोखा भजन गाकर संगीत की दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। तो लीजिए सुनिए एक शानदार प्रस्तुति। पिछले दिनों हरियाणवी संस्कृति को लेकर बहुत से प्रयोग हुए हैं। उसी दिशा में एमडीयू के रिसर्च स्कॉलर सोमेश जांगड़ा, जो म्यूजिक के विषय पर रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांघी की छात्राओं की प्रतिभा को तराश कर आज के इस उत्सव में अपनी प्रस्तुति देने के लिए तैयार किया है। और इस गीत का संगीत भी सोमेश जांगड़ा, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के, उन्होंने ही दिया है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन नन्ही बच्चियों का, भावी भारत की निर्माता गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांघी से। और मैं एक बार मंच पर आमंत्रित करती हूं सोमेश जांगड़ा, जो कि इस टीम के प्रशिक्षक हैं। ये हमारे उभरते कलाकार हैं। स्वागत कीजिए इस टीम का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांघी से। बता मेरे
धन्यवाद। हम सलाम करते हैं सोमेश जांगड़ा के प्रयास को और ये प्रस्तुति गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांघी से इस बात का उदाहरण है, मिसाल है कि वर्तमान सरकार के सपनों का हरियाणा तैयार हो रहा है। माननीय मुख्य अतिथि श्री रामविलास शर्मा के प्रयास सार्थक होते नजर आ रहे हैं। इन बच्चों के लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। एक बार फिर से इन बच्चों का आभार व्यक्त कीजिए, इन बच्चों का उत्साहवर्धन कीजिए। जाते जाते हम आपको बताते चले कि बच्चियां अब आसमान का सितारा बन चुकी है, जो कि राष्ट्रीय सुर्खियों में है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपका सेट बॉक्स आपका है, आपने उसके लिए भुगतान कर दिया है। इसके बाद अगर कोई दावा करता है कि आप किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे या कोई एफआईआर किया जाएगा, तो जरा सोचिए, यह सूचना और यह धमकी सिर्फ आपको गुमराह कर रही है। ऐसे केबल ऑपरेटर से बचकर रखें जो आपको किसी भी प्रकार से धमकी दे। हर कदम पर KCN सीमांचल न्यूज है आपके साथ। बेहतरीन सेवा के लिए आज ही कनेक्शन के लिए संपर्क करें KCN कुंज केबल नेटवर्क। अब देखिए टेलीविजन नए अंदाज में सिटी डिजिटल केबल टेलीविजन के साथ। अपने पसंदीदा केबल टेलीविजन पर लीजिए मजा डिजिटल क्वालिटी पिक्चर और स्टीरियोफोनिक साउंड का, जहां आप देख सकते हैं आपके पसंदीदा चैनल। साथ ही ले सकते हैं मजा क्षेत्रीय चैनलों का। बस अपने टीवी पर लगाइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स, जो आपको देगा 1000 चैनल्स की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड, साथ ही पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम, जिससे आप रख सकते हैं अनचाहे चैनल्स पर अपना नियंत्रण। इतना ही नहीं, आप चाहे तो केबल टेलीविजन पर भी तैयार कर सकते हैं अपने पसंदीदा चैनल्स की लिस्ट। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स और उठाइए डिजिटल केबल देखने का अनोखा आनंद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए अपने केबल ऑपरेटर से। डॉक्टर मुकेश नंदन, जनरल फिजिशियन, अब आपके शहर कटिहार में। स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, डायबिटीज एंड स्टोमक डिजीज। आज ही संपर्क करें। एड्रेस नियर कल्याणी नर्सिंग होम, विनोदपुर, कटिहार। मोबाइल नंबर 9939083831।